हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 9 साइंस की त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपका कल होने वाला है 2 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को। ठीक है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहाँ पे कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव के कवातक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या होता है, तो वो होता है घटता है बच्चों। ठीक है, वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैस का द्रव परिवर्तन क्या कहलाता है, तो बच्चों क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, संघनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 3 पे। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, उसे कहते हैं द्रव्यमान यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 पे आते हैं। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को कहलाता है, तो क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अंतराणु आकर्षक बल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं बच्चों 5 नंबर। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या होता है, तो उसका मुख्य कारण बच्चों उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदायक होता है, तो कौन सा वो कपड़ा होता है, तो बच्चों वो सूती कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के साथ में। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो बच्चों हम उसको कहते हैं हम लोग उत्तपत यानी कि सप्लीमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए 8 नंबर पे आ जाइए। तापमान बढ़ाने पर विषय यानी कि डिफ्यूज़न की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, तो यहाँ पे विषय की दर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर पे आ जाओ। शुद्ध जल का कवांतक वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वो होता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। 9 नंबर हो गया। 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कोलाइट का उदाहरण है, तो कोलाइट के इसमें कौन सा उदाहरण है बच्चों, तो हमारा कोहरा और धुआं हो जाएगा। ठीक है, कोहरा और धुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 11 पे आ जाइए। खड़िया या चाक जो होता है उसका पाउडर का जल में मिलाने पर किस प्रकार का मिश्रण बनता है, तो बच्चों किस प्रकार का मिश्रण बनता है, तो ये निलंबन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सस्पेंशन में लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के साथ में कि निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध रासायनिक यौगिक है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो शुद्ध जल हो जाएगा यानी कि शुद्ध वाटर, प्योर वाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो घुलनशील द्रवों को जिनका कतनाव में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर है वो अलग करने की विधि तो क्या कहलाती है बच्चों, वो सरल आवर्षण कहलाती है यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 बोल रही हूँ यहाँ पे, 13 हो गया। 14 नंबर पे आते हैं। क्रोमेटोग्राफी का विधि उपयोग मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है बच्चों, किसमें किया जाता है पूछ रहा है यहाँ पे, तो किसमें किया जाता है, तो ध्यान रखना यह एक ही विलायक में घुले हुए विभिन्न विलेय पदार्थों को पृथक करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या कहता है कि लोहे के छिलने और सल्फर के पाउडर के मिश्रण को बिना गर्म किए अलग करने की सही विधि क्या है, इसकी सही विधि बच्चों होती है चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर को। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शा रहा है यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई का आजकल IUPAC के सी का अनुसार किस संकेत का प्रदर्शित करता है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये हमारा हो जाएगा यू यानी कि यूनिफाइड मास का। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए 18 पे आते हैं। 18 नंबर पे तत्वों के प्रतीकों को आधुनिक रूप से दौर देने वाले अंग्रेजों नामों को पहले अक्षरों से दर्शाना सुझाव किसने किया था, तो इनका नाम था बच्चों ब्राजीलियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे 19 नंबर पे जो कि यहाँ पे केमिस्ट्री से है। कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे दिया गया इसका फॉर्मूला का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है बच्चों ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 100 U। ठीक है, चलिए 100 U हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 20 पे आ जाइए। जीवन के मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को किसे माना जाता है बच्चों, तो सेल को माना जाता है, कोशिका को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या कहता है कि प्रोक्रिएटिव कोशिका निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अभाव होता है, तो बच्चों ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा स्पष्ट केंद्रन और झिल्ली युक्त अंगक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ है बच्चों। क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना कोशिका से किस भाग में पाई जाती है? कोशिका यानी कि सेल के किस भाग में पाई जाती है बच्चों? तो ये सेल के केंद्रक यानी कि नसल्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर पे आते हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटोन संरचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो बच्चों ये हमारा अंतर्द्रव्यी लाजिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 पे आ जाइए। पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले उस लवक को क्या कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जंतु कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं। कोशिका के किस अंगन को कोशिका का कचरा निपटाने वाला तंत्र कहा जाता है बच्चों? तो हमारे यहाँ पे लाइसोसोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 में बच्चों। पौधों के शीर्षक एपेक्स पर जाने वाले उत्तक जो लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं वो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो शीर्षक विद्योतक, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 28 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि पादपों में दृढ़ता और कठोरता प्रदान करने वाले मृतक उत्तक का नाम क्या है? जिसको कहते हैं हम लोग स्लेरेनाइकाइमा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 में। ये भी क्वेश्चन लगता है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए जलीय पौधों में तैरने के लिए किस प्रकार का उत्तक सहायक होता है जिसमें बड़ी गुहियाँ होती है? तो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनेराइकाइमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में बच्चों। क्या कहता है कि प्लोयम उत्तक में निम्नलिखित में कौन सा जीवित घटक पाया जाता है बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा चालनी नालिका और सहचर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते 31 नंबर क्वेश्चन के साथ में कि त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाने वाले एपिलिथियम उत्तक जो कई परतों व्यवस्थित होता है उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? तो उसको कहते हैं स्तरित सेल्फी एपिथेलियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 32 नंबर को। क्या कह रहा है कि दो अवस्था यानी कि बोन्स को आपस में जोड़ने वाले लचीले और मजबूत संयोजक उत्तर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बच्चों स्नायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन के साथ में। मांसपेशिया को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजक उत्तर कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंडरा, ठीक है, यानी कि टेंडोन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। 34 पे आ जाओ। हमारे श्वसन मार्ग में बलगम को आगे ढकेलने के लिए किस प्रकार की पश्चवामी कोशिका पाई जाती है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये हमारा पश्चवामी स्तंभाकर एपिथेलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 35 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है कि एरी लोअर संयोजक उत्तर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो त्वचा और मांसपेशिया के बीच अवस्थियों के अंदर रक्त वाहियाओं के चारों ओर, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। डी पे लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। 36 में आ जाते हैं। क्या कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर? एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग का वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो बच्चों क्या होगी? तो दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या होगा? तो दूरी बच्चों शून्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बच्चों यहाँ पे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38 वाला। क्या है कि एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में निम्नलिखित में से किस स्तर पे होता है? तो यहाँ पे चाल हो जाएगा, ठीक है, चाल होता है। आते हैं 39 नंबर पे बच्चों। किसी भी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वस्तु द्वारा की गई दूरी या विस्थापन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 40 नंबर आ गया हमारा क्वेश्चन है बच्चों। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, वेग क्या होता है? तो बच्चों वो शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। चलिए 41 में आ जाते हैं बच्चों। ऋणात्मक त्वरण यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो मदन कहते हैं, इसको मंदन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 42 में आ जाइए। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार किसी वस्तु का बराबर बल ना लगाने पर उसकी अवस्था परिवर्तन रहने पर प्रवृत्ति कहलाती है, तो जड़वत्व कहलाती है, इंटरिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। 43 में आ जाओ। भारी वस्तुओं को जड़त्व हल्की वस्तुओं की तुलना में कैसी होती है? तो अधिक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाओ। बल जिसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं और द्रव्यमान जिसको एम बोलते हैं, एम से हम लोग दर्शाते हैं, और तथा त्वरण जिसको हम लोग ए से यहाँ पे दर्शाते हैं कि इस माध्यम के गणितीय संबंध न्यूटन के किस नियम में आता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम में आता है, सेकेंड लॉ में आता है।
चलिए 45 में आ जाओ। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती है, यह कथन किसकी है? इनका बच्चों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ये है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है यहाँ पे कि यदि बंदूक से गोली चलाया जाता है तो बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, उदाहरण गति किस नियम की पुष्टि करता है? तो तृतीय नियम की पुष्टि करता है बच्चों, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग। 47 पे आ जाओ। दो वस्तुओं के कुल संवेग योग टकराने से पहले को टकराने के बाद अपवर्तित कहलाता है, वो बढ़ सकते हैं और ऊपर कोई बाहरी बल ना कार्य करता है, तो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 48 में आ गया बच्चों। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा डैश कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। चलिए 49 पे आ गया बच्चों। मशीनों के पूजों के बीच स्नेहा का तेल लगाने का घर्षण का मान है तो घट जाता है बच्चों, क्या होता है कि घट जाता है, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो बच्चों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या कह रहा है बच्चों ये क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 m² त्वरण का उत्पन्न करने की आवश्यक बल की मान होगा, तो बच्चों कितना होगा? तो 1 न्यूटन एन, यानी कि हम लोग इसको न्यूटन को एन बोलते हैं ना, एन दर्शाते हैं, तो हमारे 1 न्यूटन हो जाएगा। 1 न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो ख़त्म होता है, और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल के साथ में, और जिसको PDF चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूँगी।